महमूद अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर ने अपोजिशन रहनुमाओं बैरिस्टर गौहर, आमिर डोगर समेत दीगर को चैम्बर में बुलाकर अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हवाले किया। तहरीक इंसाफ ने महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद किया था। अपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली हुआ था। कौमी असम्बली का इजलास 19 जनवरी बरोज सोमवार शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर बोले, महमूद खान अचकजई के फॉर्म पर हम सब ने दस्तखत किए थे। दहशतगर्दी आज सबसे बड़ा चैलेंज है, उसका सर कुचला जाएगा। टीटीपी और अफगान तालिबान के गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। हमारे दुश्मनों के जरिए दहशतगर्दों को तमाम वसाइल पहुंच रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियां दी। दुनिया को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। हमने दूसरे ममालिक को दहशतगर्दी से बचाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को ऐसा सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा। मुल्क के अंदर एकजहती और इत्तेहाद की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान को कुदरत ने खरबों डॉलर के वसाइल दिए। मुल्क के वसाइल को इस्तेमाल करें तो तमाम वसाइल खत्म हो जाएंगे। गुर्बत, बेरोजगारी और कर्जों का खात्मा करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हुकूमत ने 10 जनवरी को इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसमें इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत का ढांचा तब्दील किया गया। मकामी हुकूमतों के इलेक्शन का मोड भी तब्दील किया गया। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के इलेक्शन का प्रोग्राम वापस लेता है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में 15 फरवरी को बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया था। इलेक्शन कमीशन ने 159 अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली की रुकनीत मुअत्तल कर दी। टैक्स गोशवारे जमा न कराने पर अरकान असम्बली की रुकनीत मुअत्तल की गई। कौमी असम्बली के 32 और पंजाब असम्बली के 50 अरकान की रुकनीत मुअत्तल हुई। सिंध असम्बली के 33, केपी असम्बली के 28 अरकान शामिल। बलूचिस्तान असम्बली के 7 और सेनेट के 9 अरकान की रुकनीत भी मुअत्तल हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक रुकनीत बहाल होने तक पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली की किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। सरदार अख्तर मेंगल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, आबिद शेर अली और दीगर अरकान शामिल। स्पीकर अयाज सादिक ने भी इजलास के दौरान गोशवारे जमा न करवाने वालों को ऐवान से निकल जाने का कहा था। कहा, पहले टैक्स गोशवारे जमा कराएं, उसके बाद ही असम्बली हॉल में आ सकते हैं। व्हाट्सएप हैक करके पैसे मांगने का मामला असम्बली में पहुंच गया। स्पीकर अयाज सादिक ने इंकशाफ किया कि उनकी आवाज इस्तेमाल करके भी उनके जानने वालों से पैसे मांगे गए। अरकान पार्लियामेंट से भी फ्रॉड हो रहा है। हमारे कई अरकान के व्हाट्सएप हैक करके पैसे मंगवा गए। कमेटी देखे और मुतासरा अरकान को भी इसमें बुलाए। शाज़िया मरी बोली, ऑनलाइन फ्रॉड और व्हाट्सएप हैकिंग मामूल बन चुकी है। स्पीकर ने मामला मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने ऐवान को बताया, 2025 में ऑनलाइन फ्रॉड की 1,50,000 शिकायत आई। व्हाट्सएप हैकिंग की 3,000 शिकायत थी। किसी केस में अभी कोई सजा नहीं हुई। ईरान में कत्ल गारत रोकने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर। सदर ट्रंप बातों पर नहीं, अमल पर यकीन रखते हैं। अमरीकी मंदूब का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब। कहा, लाखों ईरानी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। हुकूमत अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए जबर का सहारा ले रही है। हम ईरान के बहादुर अवाम के साथ खड़े हैं। बरतानवी मंदूब का ईरान को पॉलिसीज तब्दील करने का मशवरा। कहा, यह रवैया बरकरार रहा तो मजीद पाबंदियां आयद होंगी। रूसी मंदूब की ईरान के खिलाफ अमरीकी धमकी की मजम्मत। कहा, ईरान में बैरूनी मुदाखलत आलमी अमन के लिए खतरा है। ईरान की सालमियत के लिए पुरअज़्म है। चीनी मंदूब का भी ईरान की सूरत-ए-हाल पर दो टोक मौक़िफ़। कहा, ताकत के इस्तेमाल से कोई मसला हल नहीं होता। अफ्रीकैन इख्तिलाफ़ात को बातचीत और सिफारती ज़राए से हल करें। डेनमार्क का मुतालबा। कशीदगी या तसादुम का इरादा नहीं, जारियत हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरान का दो टोक ऐलान। सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में ईरानी मंदूब बोले, ट्रंप इंतजामिया जंग के जरिए मकासद हासिल करने में नाकाम रही। अब सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करके अहदाफ हासिल करने की कोशिश की जा रही है। एहतजाज के दौरान ईरान ने दाइश तर्ज की दहशत गर्दी का सामना किया। मुनज़्ज़म तरीके से लोगों के सर कलम किए गए और जिंदा जलाया गया।
हलाकतों की तादाद बढ़ा चढ़ाकर मुदाखलत का बहाना तलाश करने की कोशिश की गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने जानों की कुर्बानी देकर शहरियों की हिफाजत की। नाम नेहाद इंसानी हकूक की तंजीमें इसराइली एजेंडा आगे बढ़ा रही हैं। ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल मजीद संगीन कर देगा। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता है। अफ्रीकैन सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें, तमाम तनाज़ात पुरअमन तरीके से हल किए जाएं। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब। कहा, ईरान के साथ दरिना ताल्लुकात मुस्तहकम और पुरअमन ईरान पाकिस्तान के मुफाद में हैं। ईरान और खित्ते की सूरत हाल का करीब से जायजा ले रहे हैं। मसाइल के हल के लिए पाकिस्तानी सफारती कोशिशें जारी रखेंगे। उम्मीद है ईरान में जल्द हालात मामूल पर आ जाएंगे। अमेरिका और ईरान में कशीदगी। ईरान के दोस्त ममालिक के साथ राब्ते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी मनसब को फ़ोन। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का बढ़ती कशीदगी पर इज़हार तशवीश। अमन के लिए सफारतकारी और इलाकाई ताउन पर जोर। अब्बास अराक़ची ने कहा, ईरान अपनी सरहदों का भरपूर दिफा करेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी मनसब से राब्ता। मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़े होने का ऐलान। अफ्रीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की हिमायत नहीं करते। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का दो टोक पैगाम। अफगान तालिबान रजीम की आला क़यादत में धड़ेबंदी बढ़ गई। कंधार के सख्त गिर गिरोह और काबुल ग्रुप में खींचातानी जारी। बंदिश और फिर बहाली तालिबान की क़यादत में फूट का नुक्ता अरूज पर है। बरतानी नशरियाती इदारे की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक शेख हैबतुल्लाह का वफादार धड़ा अफगानिस्तान को सख्त इस्लामी अमारात के तस्वुर की तरफ धकेल रहा है। हैबतुल्लाह अंदरूनी इख्तलाफात से खौफ महसूस करते हैं। हैबतुल्लाह अपनी वफादार सिक्योरिटी फोर्सेज की तश्कील कर रहे हैं। काबुली धड़े ने शेख हैबतुल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए 3 दिन में इंटरनेट बहाल कर दिया। काबुली धड़े की क़यादत अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला याकूब और सराजुद्दीन हक्कानी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर का दौरा। FC बलोचिस्तान नॉर्थ के चाको चौपन दस्ते ने सलामी पेश की। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातह खानी की। IGFC ने फोर्स की तरबियत, ऑपरेशनल तैयारियों और पेशावराना सलाहियतों के बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने गुफ्तगू करते हुए कहा, FC बलोचिस्तान नॉर्थ के क़याम अमन के लिए कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। फितना और हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में फोर्सेज ने शुजात की तारीख रकम की। सरफराज बुगटी ने कहा, FC बलोचिस्तान नॉर्थ के सपूत व बहादुरी से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का सफाया कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 3 नफ्सियाती हदें बहाल कर गई। 100 इंडेक्स 1,85,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान की मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच गई। हमारी सनतों की आलमी मंडी में मुकाबले की सलाहियत खत्म हो रही है। तवानाई की कीमतें बुलंद, शरह सूद और दीगर चैलेंजेस तबाही की वजह। मुल्क की सनती तरक्की मुख्तलिफ रुकावटों के बाद शदीद दबाव का शिकार है। सदर FPCCI आतिफ अकरम शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बार बार पॉलिसीज में तब्दीली, इजाफी टैक्सेस सनतकारों के एतमाद को मजरू कर रहे हैं। मसाइल की वजह से बहुत सारी सनतें यहाँ से मुंतकिल हो रही हैं। आज इन मसाइल को हल न किया तो मुल्क में बेरोजगारी का एक सैलाब आएगा और सनतें मुकम्मल बंद हो जाएंगी। बारिशों और बर्फबारी का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। सर्दी की शिदत में इजाफा। मगरबी हवाएं बाराई इलाकों में बारिशें बरसाने के लिए तैयार। KP, कश्मीर, शिमाली बलूचिस्तान में आज से बारिशों का इम्कान। चित्राल, मालम जबा, सवात, दीर, कालाम, बदग्राम, अहमदाबाद में बादल बरसने की तवक्को। सवाबी, मर्दान, चारसदा, नौशहरा और बन्नू में भी बारिश की पेशगोई। पंजाब में 19 जनवरी तक मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल होगा। लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल, डिवीजन में बारिश मुतवक्के। फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर के अजला में भी बारिश का इम्कान। सिंध में 22 और 23 जनवरी तक बारिशों की पेशगोई। मुल्क में शदीद धुंध का सिलसिला भी जारी। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद रही। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए मौसर इकदाम न करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने PHA को पार्क्स के कमर्शियल मकासद के इस्तेमाल से रोक दिया। शहर के 2 पार्क्स को मॉडल पार्क की तरह
असल हालत में बहाल करने का हुक्म जस्टिस शाहिद करीम ने करार दिया। पीएचए किसी भी पार्क में कोई कमर्शियल सरगर्मियां करने से पहले माहौलियाती कमीशन से रुजू करे। आलूदगी की सबसे बड़ी वजह इंडस्ट्री यूनिट है। मेंबर माहौलियाती कमीशन को दाता दरबार के करीब सड़क की तोसी के नाम पर दरख्त काटने का मामला देखने की हिदायत कर दी। जनूबी कोरिया के साबिक सदर को मार्शल नाफिज करने की कोशिश पर 5 साल कैद की सजा। जनूबी कोरिया की अदालत ने साबिक सदर युआन सुक को 2024 के इकदाम पर मुजरिम करार दिया। गिरफ्तारी में रुकावट डालने, सरकारी दस्तावेजात में जालसाजी और कानूनी तरीकाकार पर अमल न करने पर सजा दी गई। अदालत ने कहा, सदर के तौर पर युआन ने आइन और कानून की पासदारी की जिम्मेदारी पूरी नहीं की। मार्शल सिर्फ चंद घंटों के लिए नाफिज हुआ था, लेकिन उसने मुल्क में सियासी हलचल मचा दी थी। वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा ने नोबेल अमन इनाम का तमगा सदर ट्रंप को पेश कर दिया। वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरिना माचाडो की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा का नोबेल इनाम का तमगा कबूल कर लिया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सदर ट्रंप ने लिखा कि मारिया ने मेरे किए गए काम के एतराफ़ में मुझे अपना नोबेल इनाम पेश किया है। ये बाहमी एहतराम का एक शानदार इजहार है। व्हाइट हाउस के एक अहदेदार के मुताबिक सदर ट्रंप तमगा अपने पास रखेंगे। उधर नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने वाज़ेह किया है कि नोबेल अमन इनाम मुंतकिल या मुश्तरक नहीं किया जा सकता। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी रियासत मिनेसोटा में जारी मुजाहिरों पर गुस्से का इजहार। रियासत में फौज तैनात करने की धमकी दे दी। ट्रुथ सोशल पर जारी एक बयान में ट्रंप ने कहा कि मिनेसोटा में बुलवायों के हमले ना रुके तो कार्रवाई होगी। मिनेसोटा में करप्ट रियासती रहनुमा कानून पर अमल नहीं कर रहे। अमेरिकी सदर का मजीद कहना था कि सियासतदान और तमाम ऑफिशल्स विफाकी कार्रवाई के जरिए बद इंतजामी खत्म करें। रियासती सियासतदान ICE फोर्सेज को तहफ़्फ़ुज़ दें। ऐसा न हुआ तो मिनेसोटा में फौज तैनात कर दी जाएगी। इसराइली फ़ज़ाया के गजा पर हमले जारी। फ़ज़ाई बमबारी में हमास रहनुमा समेत मज़ीद 10 अफराद शहीद। हमास के मुताबिक शहीद मोहम्मद अल हवेली की दिल बलाह में अस्करी विंग के कमांडर थे। मकामी ज़राए के मुताबिक अल कुद्स ब्रिगेड्स के कमांडर अशरफ अल खतीब भी शहदा में शामिल। हमास ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि कार्रवाई जंगबंदी मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ट्रंप ने गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया है। गजा इंतजामिया के लिए फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के क़याम का भी ऐलान। यमन की सदारती क़यादत की कौंसिल ने वज़ीर आज़म सालिम सालेह का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर शाह मोहसिन मुल्क के नए वज़ीर आज़म मुकर्रर। नए वज़ीर आज़म को हुकूमत तश्कील देने की जिम्मेदारी सौंप दी गई।